को आप धारण करते हो, जिसकी वजह से हार्ट डिसीज आती है। अगर आयुर्वेद शास्त्र का मतलब रेफरेंस यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हृदय व्यथा वर्ड यूज़ हुआ है, मतलब कहीं कहीं पर हार्ट में व्यथा लगता है, दर्द लगता है, कहीं पर हृदयोपरोध है। हृदयोपरोध का मतलब होता है कि हार्ट के ऊपर कुछ भारी भारी सा भरा भरा सा लगता है। तो एक चीज़ें ये चीज़ होती है, एक तो दर्द लगता है, कुछ लगता है कि हार्ट के ऊपर कुछ भरा भरा सा लगता है, और एक हृदय रोग। 3 तरह की टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई। तो जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन बच्चे देते हैं वहाँ पर तो एकदम क्रिस्टल क्लियर सी चीज़ रहेगा। वहाँ पर हृदय व्यथा करके वर्ड आएगा, हृदयोपरोध वर्ड करके आएगा, हृदय रोग करके आएगा। थैंक यू ओम प्रकाश जी। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन नॉर्मल लोगों के समझने के लिए क्या है, मैं नॉर्मल लोगों के लिए चूँकि अवेयरनेस के लिए सेशन लेती हूँ, तो अवेयरनेस में आपको क्या क्या चीज़ें समझने हैं वो बहुत अच्छे से समझिए। तो सबसे पहले पिपासा है, अगर आपको प्यास लगती है, मैं क्यों बता रही हूँ आज इस बात को फिर से, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कार्डियक पेशेंट जो भी आते हैं वो सोच नहीं पाते हमको क्यों हुआ। तो अगर आप एक्सेस पानी पीते हो, क्योंकि बेगान न धारियत न उदीरियत, न मतलब प्यास लगी है तो हमें उसको होल्ड करना है, और नहीं ऐसा नहीं है प्यास नहीं लगी है तो भी हम ज़्यादा पी रहे हैं, वो भी हमारा कहीं ना कहीं, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से सोचेंगे तो अग्निमांद होता है और उसकी वजह से बीमारियां होती। और ये बहुत सारे लोग का आज की डेट में आदत है कि हम एक्सेस पानी पियेंगे हम हेल्दी रहेंगे क्योंकि कचरा निकल जाएगा। बट होता क्या है कि आपकी डाइजेस्टिव फायर उसकी वजह से बहुत लो हो जाती है, तो प्रॉब्लम होता है। तो पिपासा जो है मतलब प्यास का वेग उदाहरण आपने कर रहे थे। क्षुधा मतलब भूख रखना, तो पतले होने के चक्कर में या किसी और के चक्कर में या स्लिम ट्रिम रहने के चक्कर में लोग बहुत ज़्यादा रखते हैं। कई बार हम घर से बाहर हैं, कुछ और वजह है जिसकी वजह से आप भूख के वेग को धारण करते हैं। शुक्र का वेग है वो मैंने आप लोग को बताया था कि बहुत सारे लोग होते हैं शुक्र के वेग का धारण करते हैं, शुक्र को नहीं निकालते हैं, जबरदस्ती करते हैं। मीन्स ये नहीं है कि आपको बेवजह निकालना है, लेकिन बेवजह होल्ड भी नहीं करना है। कास्ट का वेग है, जैसे मैंने आप लोग को पिछली बार बताया था कि जो लोग टीचिंग प्रोफेशन में डॉक्टर्स फिजिशियंस वगैरह हैं, या जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो उनको कास्ट की तकलीफ होती है। और अधिकतर ऐसे लोग को देखते हो बाद में तकलीफ आती है, क्योंकि खांसी आ रही तो पहले रोकने की कोशिश करते हैं, जब तक अनटिल अनलेस बहुत एक्सेस नहीं हो जाती है तब खांसते हैं। तो कभी भी कास्ट के वेग को भी नहीं रोकना है। अपान वायु, अगर फाटी निकल रही है, अधो वायु निकल रही है तो समझ लीजिए उसका वेग नहीं रोकना। पुरीश का मतलब पॉटी आ रही है तो उसका वेग नहीं होल्ड करना है, मतलब तुरंत जाइए इवैक्यूएट करके आइए। उद्गार मतलब डकार आ रही है, जैसे मैंने बताया ना सोफिस्टिकेटेड दिखना है, अलर्ट दिखना है, तो उस चक्कर में हम उद्गार या डकार आता रहता है तो नहीं। आप अपने खाने पर पीने पर ध्यान दीजिए, लेकिन वेगों का उदाहरण नहीं करिए। साथ में अश्रु है, अगर रोना आ रहा है तो आप रोइए, अगर आप नहीं रोते तो भी हार्ट डिसीज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। श्वास होता है, जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि सीढ़ी चढ़ वगैरह रहे हो या कुछ भी भारी काम किया या बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज वगैरह किया, कुछ भी इस तरह का हैवी वर्क किया, कई बार वॉक की वजह से, बहुत ब्रिस्क वॉक की वजह से भी श्वास चढ़ता है। तो बहुत सारी वजहों से चढ़ता है, वो सारी वजहों की मैंने बात करी थी। बट ये पूरे 9 वेग ऐसे हैं आपकी बॉडी के, ये नेचुरल अर्जेज हैं जिनको आप होल्ड करते हो तो आपको हार्ट डिसीज की होती है। और आज की डेट में बहुत सारे लोग सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल लीड करते हैं या सो कॉल्ड दिखावे की जिंदगी लीड करते हैं। तो उस दिखावे की जिंदगी में हमें बहुत कई बार अलर्ट दिखाना होता है, मतलब वाला हिसाब किताब होता है, बहुत डिसिप्लिन दिखाना, तो उस चक्कर में हम अपने बहुत सारे वेगों का धारण करते हैं। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हो हार्ट डिसीज नहीं हो तो इन 9 जो वेग हैं आपके, चाहे पिपाशा है, चाहे क्षुधा है, चाहे शुक्र वेग है, चाहे कास है मतलब खांसी है, अपान वायु मतलब फार्टिंग हो गया, पुरीश मतलब पॉटी हो गया, उद्गार मतलब डकार हो गई, अश्रु मतलब आपका आंसू रोना हो गया, श्वास, इन वेगों का धारण प्लीज़ मत करिए अगर आप चाहते हैं हार्ट डिसीज ना हो। मैंने इसी वजह